ओमकारेश्वर बाबा महाकाल की जय हो। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। हम सब जानते हैं ओमकारेश्वर का अर्थ है ओमकार के ईश्वर। जो ओमकार के भी ईश्वर है वह महाशिव है, वह सदाशिव है, वह शंभु है। तो साधकों ने जिज्ञासा की है कि स्त्रियों को ओम का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम आपको तत्व के साथ समझाने का प्रयास करेंगे कि तत्व क्या कहता है, क्या कारण है कि स्त्रियों को जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो अंत तक देखना। आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, आप हमारे चैनल के कंटेंट को पसंद तो करते हैं लेकिन वीडियो पूरा नहीं देखते, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, 200-400 व्यूज़ तक ही वीडियो रुक रहा है। कृपा करके केवल वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर मत जाना, स्किप करके भी मत देखना। तो स्त्रियों को ओम का ध्यान या जाप क्यों नहीं करना चाहिए। सनातन दर्शन में 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। और 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस योनि में मनुष्य जीवन में हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है अन्य योनियों की तुलना में। जो पशु हैं उनकी चेतना का स्तर हमारी चेतना के स्तर से नीचा है। इसमें संशय मत करना। आपकी चेतना का स्तर पशुओं से ऊंचा है, इसलिए प्रकृति ने आपको मनुष्य का तन प्रदान किया है। कौन सा तन प्रदान किया है? मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। और मनुष्य योनि में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था है, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। आज का मनुष्य समझता है कि मैं शूद्र के घर पैदा हो गया, क्यों? मेरे साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय हो रहा मेरे साथ, मुझे नीचा समझा जा रहा है। तो साधकों, ये नीचा या ऊंचा समझने का विषय नहीं है। हमें प्रकृति ने पैदा किया। कहाँ पैदा किया? ब्राह्मण के घर पैदा किया, वैश्य के घर पैदा किया, क्षत्रिय के घर पैदा किया, शूद्र के घर पैदा किया। क्यों? क्या हम सब स्वयं पैदा होते हैं? नहीं, हम प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर पैदा होते हैं। प्रकृति ने हमारे लिए शूद्र का घर चुना। तो इस बात को समझिए कि हम या हमारी चेतना का स्तर शूद्र है। परमात्मा ने हमें, प्रकृति ने हमें ब्राह्मण के घर पैदा किया। समझना चाहिए कि हमारी चेतना का स्तर ब्राह्मण की चेतना के जैसा है। जैसी ब्राह्मण की चेतना होनी चाहिए वैसी हमारी चेतना का स्तर है। ये समझना चाहिए, ये रहस्य है। हम स्वयं पैदा नहीं होते, कोई भी स्वयं पैदा नहीं होता कि मुझे किसके घर में पैदा होना है। कोई निर्धन के घर में पैदा होता है, कोई धनवान के घर में पैदा होता है। किसका कसूर है? निर्धन का कसूर है क्या? नहीं, उसकी चेतना जो पीछे से एकत्रित कर लाई है, जो उसकी चेतना ने एकत्रित किया है, जो चेतना ने स्तर पाया है, उसी के आधार पर प्रकृति उसे जीवन दे देती है। और जब चेतना का स्तर अंतिम नहीं पहुंच जाता, अंतिम शोर तक नहीं पहुंच जाता, शिव तक नहीं पहुंच जाता, प्रकृति उसे ऐसे ही घुमाती रहती है, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती रहती है। जीव नहीं छूटता है। बड़ा भयानक विषय है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा विषय है कि ओम का ध्यान स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा विषय से अलग हो गए थे, इन बातों को समझाएंगे धीरे धीरे। तो मनुष्य में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण। ये मत समझना कि मैं स्वयं ब्राह्मण हूं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, ये समझने वाली बात है। आप भी ब्राह्मण बन जाओगे,
कैसे बनोगे हम आपको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। और ब्राह्मण से श्रेष्ठ कौन है? साधु। साधु किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से। जो ओम मंत्र है, ओमकार जो ध्वनि है, ओम, यह ध्वनि वैराग्य को जागृत करने वाली ध्वनि है। अगर साधक इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करता है, कैसे करता है? शिवलिंग का ध्यान कर। शिवलिंग क्या है? परमात्मा के निष्कल रूप का सूचक है, निराकार रूप का सूचक है, निर्गुण भाव का सूचक है। क्या? शिवलिंग। यदि साधक शिवलिंग का ध्यान कर प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा ओम का ध्यान करता है, ओम का जाप करता है, तो उसके जीवन में बहुत जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, उसका वैराग्य जागृत हो जाएगा बहुत जल्दी। सबसे ज्यादा वैराग्य देने वाला ओम मंत्र है। ये बात कोई मैं मन घड़ंत नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभव का विषय है, ये साधु भाव से आपको बात बताई जा रही है। तो वैराग्य देने वाला ओमकार मंत्र है, हमें ऐसा समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि किसी साधारण पुरुष को भी इसका जाप नहीं करना चाहिए, जिसके मन में मुमुक्षुत्व भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, जो मुमुक्षु नहीं है, जो नहीं चाहता कि मेरा मोक्ष हो, उसे भी इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का वैरागी होना खतरे से खाली नहीं है। संसार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्त्री बहुत से कुटुंब को पालती है। उसके बच्चों का क्या होगा? उसके माता पिता का क्या होगा? उसके पति परमेश्वर का क्या होगा अगर वह वैराग्य में स्थित हो जाएगी? क्या होगा? उसकी जरूरत अभी समाज को है, गृहस्थ में उसकी आवश्यकता है। साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए जाप। उसके जीवन में वैराग्य अगर उत्पन्न हो जाता है तो वो शिव की ओर भागेगा पूर्णतया, बस संसार की तरफ देखेगा ही नहीं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देगा, माता पिता को छोड़ देगा, क्योंकि वैराग्य कूट कूट कर उसके अंदर भर जाएगा। इतना वैराग्य की आवश्यकता नहीं है अगर हमें समाज में रहना है। अगर हमने शिव ही चुनना है बस, कि हमारे लिए शिव ही सब कुछ है, हमने मुक्ति प्राप्त करनी है, हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष की कामना हमारे हृदय में है, तो ओमकार का जाप करना चाहिए। तो स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, साधु तो कर ही सकता है, क्योंकि साधु तो सब त्याग कर चुका है, इसलिए साधु के लिए कोई मना नहीं है कि ओमकार का जाप करे। अगर व्यक्ति साधु है, अगर प्रकृति ने किसी को साधु बनाया है, तो उसे प्रतिदिन ओमकार का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर वह ओमकार का जाप नहीं करता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि चेतना का स्तर उसका उच्च हो चुका है और ओमकार का जाप नहीं कर रहा, फिर से संसार की तरफ भाग रहा है, तो पुनः पुनः बार बार वह संसार के जंजाल में फंसता ही चला जाएगा। साधु होना कोई छोटी बात नहीं है, ये उच्च स्तरीय बात है, ये चेतना का उच्च स्तर है। इसके बाद तो शंकर ही है। अगर कोई सच्चा साधु है तो उसके बाद साधु शंकर ही है, शिव ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो स्त्री अगर वैराग्य चाहती है तो वह ओमकार का जाप कर सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। पुरुष अगर वैराग्य चाहता है तो वह ओमकार का जाप कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। साधु को तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो ओमकार वैराग्य देता है, इसलिए ओमकार का जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसका कोई और कारण नहीं है, यही कारण है। ये तत्व की दृष्टि से समझाया हमने आपको, क्योंकि चेतना का स्तर, अगर आप पुरुष और स्त्री के जीवन में कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं, आप आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आप योग से जुड़े रहते हैं, आप शिव से जुड़े रहते हैं, शिव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा शंकर जी का श्रवण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, गृहस्थ में रहकर भी आप उनका चिंतन करते हैं, तो आपका अगला जन्म उच्च चेतना के साथ होगा। यानी अगर आप स्त्री हैं तो हो सकता है आपका अगला जन्म पुरुष के रूप में हो जाए या आपका अगला जन्म साधु के रूप में हो जाए। फिर आप ओमकार का जाप कर सकते हैं, खुला खुला कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि अगर मनुष्य के जीवन में, स्त्री पुरुष के जीवन में अगर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए भी मुक्ति है, वह भी मुक्त हो जाता है। शंकर की शरण में जाना चाहिए बस, चाहे वह चेतना के किसी भी स्तर में जाए, शूद्र भी जाए, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे ब्राह्मण होने की ज़रूरत नहीं है, उसे साधु होने की आवश्यकता नहीं है, शिव का अनुग्रह चाहिए बस। शूद्र भी, पशु पक्षी भी शिव के अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। शिव ही ऐसे देवता है, शिव ही ऐसी विभूति है जो सबको स्वीकार करते हैं। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण साधु कोई भी हो, सबको शिव स्वीकार करते हैं। शिव किसी को नकारते नहीं है, कभी शिव किसी को नहीं नकारते। तो आपको अपना हृदय छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जाप करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम का जाप भी कर सकते हैं। वैराग्य चाहिए तो करिए, बहुत ज़्यादा करिए, जितना कर सकते हो करिए। अगर आप वैराग्य को सहन कर सकते हैं तो ओम का जाप करिए, अगर आप सहन नहीं कर सकते तो ओम का जाप मत करिए। आपको किसी अन्य यूट्यूबर की वीडियो देखने का लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी है ये प्रमाणिक है, ये चेतना को साथ लेकर बनाई गई है, ये तत्व के आधार पर समझाया गया है कि क्यों जाप करने से मना किया जाता है। सब वैरागी हो जाएंगे, संसार को कौन चलाएगा? स्त्री की तो बहुत आवश्यकता है संसार में, अगर वह वैरागी हो जाएगी संसार को कौन चलाएगा? इसलिए मना किया जाता है कि ओमकार का ध्यान स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो अर्थ संबंधी स्थिति है वो यूट्यूब के माध्यम से ही आगे चलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।